और समझना हम राम को चाहते हैं। माया से प्रेम है और जानना हम राम को चाहते हैं। इसलिए न माया मिलती है न राम, हम बीच में रह जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं होश में आ जाइए, ये जीवन थोड़ा है, ये जीवन नश्वर है। हम सब का शरीर क्षणभंगुर है, आज है कल रहे न रहे कौन जानता है। इसे जितना जल्दी हम समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। हम लोग बगल में कोई गुजर जाए तो भी हमें भरोसा नहीं होता कि हम भी चले जाएंगे। हमें लगता है उसे ही जाना हुआ, हम तो यहीं रहने आए, क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी होती है जैसे हम कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। हम इतना साजो सामान इकट्ठा करने में लगते हैं जैसे हम परमानेंट यहीं बस गए। किसी के जाने में हम अपना जाना नहीं देख पाते, किसी की शव यात्रा में हम अपनी अंतिम यात्रा नहीं देख पाते। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, जागृत रहिए। अगर कोई गया इसका मतलब है वो सूचना है, संकेत है कि हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, हम भी उसी दिशा में खड़े हैं और जाना है, ये सत्य है। तो जिस शरीर को छोड़ ही देना है, जो शरीर मिट ही जाएगा, राख ही हो जाएगा, उस शरीर से पाप क्यों करना। जो शरीर मिला है ध्यान के लिए, जो शरीर मिला है प्रेम के लिए, सत्य के लिए, उस शरीर से पाप क्यों करना। हम शरीर का उपयोग सही से कर नहीं पाते, हम शरीर का दुरुपयोग कर लेते हैं। इस शरीर से हम तमाम पाप कर लेते हैं पर पुण्य का ख्याल नहीं करते। हम इस शरीर से अधर्म कर लेते हैं पर धर्म का ख्याल नहीं करते। दिन रात न जाने इस शरीर से कितने पाप होते हैं। आज इस संसार में, इस परिवार में, इस समाज में, इस शरीर से बहुत सारे पाप हो रहे हैं। इस शरीर से इतना ज्यादा पाप हम करते हैं क्षण क्षण में, हमें खुद पता नहीं चलता कि हम आकंठ पाप में डूबे। इस तरह से हमारा जीवन विकृत होता जा रहा है। अगर व्यवहारिक चर्चा करूं तो आप देखिए, एक एक घर, अपने ही घरों के बारे में जरा देखिए कि कितना सुकून आपके घर में है, कितनी शांति आपके घर में, कितना सुकून परिवार में है, कितना भागम भाग है जीवन में। सब पहलुओं पर आप सोचेंगे तो लगेगा कि हम भागने के सिवा कुछ कर क्या रहे हैं। हम जागे ही कहाँ हैं, हम तो नींद में चले जा रहे हैं, हम सोए हुए और भागे चले जा रहे हैं। बड़ी बात है कि बड़ा होता वही है जो छोटा होना जान लेता है। ये बड़ा उल्टा है। बड़ा होना मतलब अहंकार आना नहीं कि मैं बड़ा हो गया। बड़ा होना मतलब विनम्रता आ जाए, वो आदमी बड़ा हो जाता है। एक उदाहरण आप सुनते हैं सदा कि जब राजसूय यज्ञ में सबने अलग अलग ड्यूटी ली, कृष्ण ने पत्तल उठाने की ड्यूटी ली, कृष्ण ने संतों के चरण पखारने की ड्यूटी ली। उन्होंने कहा मैं आए हुए संतों का चरण पखारूंगा और जूठे पत्तल उठाऊंगा। परिणाम क्या हुआ, संसार ने उन्हें सिर पर बिठा लिया, हृदय में बिठा लिया, वो भगवान बने। और जिसने घमंड किया, दुर्योधन ने, कंस ने, रावण ने, जिसने घमंड किया, दुनिया ने उसे पैरों तले कर दिया कि तुम पूजनीय नहीं हो। जीवन का ये गहरा सूत्र है कि बड़ा बनना है तो छोटा बन जाइए। जैसे ही विनम्रता आती है, जैसे ही सरलता आती है, लोग हमें दिलों में बिठा लेते हैं, सिर पर बिठा लेते हैं। इसलिए तो साहब ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के काम ना आ सके, ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के आंसू न पोंछ सके, ऐसा बड़प्पन किस काम का जो अपने ही घर में विवाद का कारण बन जाए, जो अपने ही माता पिता के अपमान का कारण बन जाए, जो अपने ही बच्चों के भविष्य के बिगड़ने का कारण बन जाए। एक माता पिता हैं तो ऐसे माता पिता बनिए कि आप, हम उसमें अक्षम हो जाते। हम दिन रात अपने जगह, पैसा अपने जगह, धन दौलत अपने जगह, शरीर भी अंत में कहता है कि तुम अकेले जा रहे हो, हमें लेके नहीं जा रहे। शरीर भी पूछता है, जब आदमी इस धरती से विदा होता है तो शरीर कहता है आपसे कि अकेले जा रहे हो, क्योंकि शरीर तो साथ जाता नहीं। जाता है क्या किसी, कोई ले गया, सिकंदर ले गया, रावण ले गया। शरीर इसी मरघट में राख बनता है। शरीर कहता है
प्राण चलत काया कर, सुनो हंसा मेरे साईं, चले घर अपने, हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कह रोई। इस शरीर पूछता है इस आत्मा से कि तुम जा रहे हो, हम कहाँ जाएं। आत्मा कहता है बस मेरा काम पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। शरीर कहता है तुम तो अपने घर जा रहे हो, हम कहाँ जाएं। आत्मा कहता है तुम्हें राख बनना है, मरघट जाना है, और कहाँ जाओ। इस शरीर का अंतिम ठिकाना तो मरघट ही है, और कहाँ जाओगे। और जो बटोरा है सब यहीं रहेंगे। किसने तुम्हें अंधेरे में लाके छोड़ा है। ये शरीर अचानक पूछता है, जब मरघट पहुंच जाता है तो मानो ये शरीर पूछ रहा है यमराज से कि किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है। यमराज कहता है जिसके लिए जीवन भर तुमने धन को जोड़ा है उसी ने तुम्हें यहाँ लाके छोड़ा है। भी आपको धक्का लग जाता है। तो ये जीवन का रहस्य भी ऐसा है कि हम सही चल रहे हैं मान लो, और सामने वाला गलती कर गया तो भी हमें दिक्कतें आती है। वहां भी हमें सजग रहना है, वहां भी हमें होश में रहना है कि हमारे भीतर कोई विकार ना आ जाए। इतना बढ़िया जीवन को सजाइए, इतना बढ़िया जीवन को सुंदर बनाइए कि आपके जीवन की सुंदरता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। एक संत कह रहे थे जीवन को सुंदर बनाइए, तो एक आदमी कहा कैसे बनाएं। कपड़े सुंदर हैं, मोबाइल सुंदर है, बालूल भी ठीक कर लिया, अब इससे ज्यादा सुंदर क्या बनाएं। संत ने कहा जीवन सुंदर बनाना है, शरीर नहीं। ये बाहरी सुंदरता है जो कुछ दिन में छिन जाएगी। एक सुंदरता वो है जो तुम्हारे कर्म की सुंदरता है। हम कुछ समय ऐसा जरूर निकालें जब हम अपने भीतर चिंतन कर सकें, अपने भीतर मंथन कर सकें। प्यासी इसलिए साहब ने कहा कि हम सत्संग में आकर के भी अगर हमने अंधेरे को ही स्वीकारा है, सत्संग में आकर के भी हमने अगर विकारों को ही दिल में जगह दिया है, तो सत्संग में आना ठीक ऐसा ही है जैसे पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हाँसी। तो हम सब लेकिन ये संकल्प ना लें, हम कम से कम यह संकल्प लें कि आज अगर हम इस सत्संग में आए हैं तो एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा परिवर्तन हमें करके जाना है जो हमें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बना सके, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें, जिससे हमारी सांसें इस समाज के काम आ सके। हमने समाज से लिया है बहुत कुछ, राष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम राष्ट्र को बिना कुछ दिए चले गए तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे, राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे। इसलिए अगर हमने अपनी सेवा माता पिता गुरु समाज और राष्ट्र को दिया तो फिर हम कुछ करके जाएंगे, फिर हम कृतज्ञ नहीं कहलाएंगे, हम राष्ट्र भक्त बनकर जाएंगे। इसलिए हम सबको ये सोचना है कि राष्ट्र हमारा है, ये समाज हमारा है, माता पिता गुरु हमारे हैं। हमारे वजह से किसी के दिल में कोई दुख ना हो, हमारे वजह से किसी के चेहरे पर कोई दुख की छाया ना हो, बल्कि हम किसी के काम आ सकें। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इसी भावना के साथ आप सबको मंगल कामना देते, शुभकामना देते वाणी को विराम।